मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए, बल्कि आपको माता रानी ने बुलाया है। मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है। चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे कि आप कुछ समझ ही ना पाओ नॉइस, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिक्की हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके परमात्मा, आपकी माता रानी, आपके राधे कृष्ण, भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो जो भी ये आपके हेटर हैं, इनका सीधा जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं। तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे हैं। मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कुछ पैसों की कमी आ गई है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक QR कोड है। अगर तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो इस QR कोड पर अपने दान अनुसार रुपए भेज सकते हो, जिससे मेरा मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। मेरे बच्चे, मैं काफी दिनों से तुम लोगों से दुखी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम आज इसे अनदेखा किया तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हारे लिए संदेश नहीं लाऊंगा और कभी भी तुम दुखों से मुक्त नहीं करा पाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरा छोटा सा विनती है, तुम जितना हो सके मेरा मंदिर निर्माण में मदद करो। मेरे बच्चे, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारा खुशियाँ दूंगा और तुम्हारे परिवार को हमेशा देखभाल करूंगा। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जितना हो सके 10 रुपए या 20 रुपए उतना दान जरूर करना, वरना महादेव तुमसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अनदेखा न करें। कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपेरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ, जो बहुत ही नाकारा और जाहिर किस्म का है। क्नॉई साइसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप एक लायन की एनर्जी में है और वहाँ पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा। उनके लिए ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है। क्नॉइसिस के साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा क्नॉइस। डोंगी को हमेशा यही लगता है
कि ये लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को ये लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका, और आप ऐसे इंसान हैं क्नॉइज। अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो जो लाठी चला रहा है। आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में क्नॉइज, और आपके एनिमी में ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी तरीके से कोई कंपेरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो हैं उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं, ऐसी एनर्जी है। और जो भी ये डेविल कैटेगरी थी और ये डाउनफॉल पे जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीन कर ये चाहा कि ये इंसान टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशों करी है। कुछ भी इन्होंने सम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो। नेगेटिव वे में आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वो चीजें अलग हैं कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। क्नॉइस, आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे, आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो ये नीच कैटेगरी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये आपसे आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का ये जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर कि इन लोगों को खुद से एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नीयत में खोट था। जिनकी नीयत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से, उन्हीं आंखों से वह देखता है। तो इनकी खुद की नीयत में खोट था। तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नीयत में खोट है, और उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नीयत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर यह चीजें कब तक यह इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। ये सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम चार हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। ये चीजें हम जैसे हमने खराब लोगों के जीवन में करी है। ये इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा क्नॉइस आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन, गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन हैं। आपको पता है कि मुझे कहाँ पर वॉर करना है, आपको पता है मुझे कहाँ बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहाँ पर चुप रहना है। क्नॉइस तो कोई भी जो है, ऐसे लोगों के षड्यंत्र, गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और इन्होंने जो आपकी नीयत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने, इन लोगों ने मेरे बच्चे की साफ नीयत पर शक करा है। क्नॉइस इन्होंने हर तरीके से चेक किया, और चेक करने के बाद आपका रिजल्ट चारों ओर फैलाया है। आप जैसे होता है ना फिट, किसी भी लेवल पर आपको गिरा हुआ नहीं पाया गया। इन्होंने हर तरीके से आपको चेक किया, हर तरीके से आप हर एक तरीके से जो है अव्वल आए हैं। और ये अब खुद इस चीजों में शर्मसार है कि ये इंसान तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावरफुल है। तो इन्होंने आपके ऊपर आपके वाइब्रेशन को डाउन करने के लिए आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करी है, यानी आपके चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश करी है।
आप पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी रिचुअल कास्ट करे गए हैं कि आप डाउन वाइब्रेशन में चले जाओ। बट एंड ऑन फेस सिचुएशन, ये जो लोग हैं डाउनफॉल में खुद जा रहे हैं और आप जो हैं सक्सेस की तरफ, नेम फेम की तरफ, कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने सभी नेगेटिव बैरियर्स को बाय वन स्टेप आउट करते चले जा रहे हैं। किसी भी नेगेटिव सीन का, नेगेटिव सिनेरियो का आपके जीवन में कुछ भी निमित्त भी असर नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन नहीं है। नॉइस चीजें अभी भी आपके खिलाफ ही हैं, बट आप बहुत हैप्पी है, आप खुश है। देखिए, अगर आपका अंतःकरण की जो स्थिति है वह बैलेंस है और बाहरी परिस्थितियां जो भी है, आप अंदर से नहीं हिलने चाहिए। नॉइस यानी अगर आपके बाहर कुछ भी हो रहा है और आप उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि ठीक है, चीजें हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे, निकल जाएगा, ये टाइम इज